हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 67th बीपीएससी का एक मेंस का एग्जाम होने वाला है दिसंबर के महीने में और उसका रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है और आपके पास मेंस की तैयारी के लिए समय कम बचा है। तो हमारे चैनल द्वारा अभी पहला जो सीरीज निकाला गया था वो करंट अफेयर का निकाला गया था कि करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चन बीपीएससी के मेंस के एग्जाम में आ सकते हैं। उसी तरह से दूसरा जो पोर्शन लाया गया है वो हिस्ट्री का लाया गया है। हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी के एग्जाम में आने वाले हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक है मौर्य कला। मौर्य कला से क्वेश्चन आने वाला है और मौर्य कला के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको हम कैसे लिखें, तो इसका एक डायग्राम के माध्यम से हम समझाने का हमारी तरफ से प्रयास किया गया है। इसी तरह से अगर आप आंसर लिखते हैं तो अधिक से अधिक अंक पाने की उम्मीद आपको बनी रहेगी। अगर मौर्यकालीन कला के बारे में क्वेश्चन लिखने को आ जाए तो सबसे पहले आप जब आंसर क्वेश्चन लिखने की शुरुआत करें तो सबसे पहले आप क्या करें कि मौर्य कला को दो भागों में बांट दें। एक को कहे राजकीय कला और एक है लोक कला। लोक कला का संबंध जो है वो आम जनता से था उस समय और मौर्यकालीन कला का संबंध राजाओं से था। मौर्यकालीन कला को हम डायग्राम के माध्यम से चार भागों में बांटेंगे। पहला राजप्रसाद, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था जो लकड़ी से बना था। इसका उल्लेख भी मेगस्थनीज ने किया था, इसकी चर्चा हम लोग वहाँ करेंगे। दूसरा डायग्राम हम लोग बनाएंगे, वहाँ पे अशोक के स्तंभ की चर्चा करेंगे। तीसरा गुफाओं की और चौथा स्तूपों की। तो मौर्य काल में कला के अंतर्गत हम लोग इनकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे इसमें मूर्ति कला की। मूर्ति कला की भी चर्चा इसमें थोड़ा सा की जाएगी। क्वेश्चन कैसे लिखना है वही एक डायग्राम बना के लिखने का कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बताने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है राजप्रसाद आप लोग लिखेंगे। राजप्रसाद के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर अशोक के स्तंभ की बात करेंगे। तो अशोक के स्तंभ जो है इनकी संख्या 6 है और लघु स्तंभ इनकी संख्या 5 है। इनका विवरण आपको देना पड़ेगा, इनके बारे में लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो है आप पैराग्राफ फिर चेंज करके स्तूपों के बारे में बताएंगे। और सांची स्तूप जो है इसका निर्माण जो है किसने कराया था? अशोक ने कराया था, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा और इस स्तूप से जुड़ा हुआ एक आप डायग्राम बना करके दिखा सकते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर यह दिख रहा है। यहाँ पर स्तूप के जो है विभिन्न अंग हैं। अगर आप मैप डायग्राम बनाते हैं तो आपको अधिक से अधिक अंक मिलेगा। तो आप सबसे पहले स्तूप का दो तरह से मैप बना देंगे, जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाया गया है। ये यहाँ पर स्तूपों के अलग अलग अंग हैं। जैसे अगर हम इस स्तूप को सामने से देखें तो ये ऐसा दिखाई देगा और अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। जैसे ये है स्तूप, अगर ये है तो स्तूप के जो ये स्तूप है अंडाकार स्तूप है, तो इसके ऊपर हर्मिका होती है और हर्मिका की ही पूजा की जाती है। ये स्तूप का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, पवित्र सबसे अंग मानता जाता है। उसके ऊपर यष्टि होती है, यष्टि के ऊपर छत्र होता है और जो ये तीन छत्र हैं ये तीनों जो है संकेत करते हैं त्रिरत्न की ओर, जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न होता है। इसके बाद सोपान बना है इसमें और इसके अलावा स्तूप की सुरक्षा के लिए चारों तरफ बनाया गया है क्या? तो चारों तरफ बने हैं आपके जो है उसको हम वेदिका कहते हैं और उसी को हम लोग आज की परिप्रेक्ष्य में कहते हैं बाउंड्री। वेदिका कहते हैं या बाउंड्री कहते हैं। इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए चारों तरफ ये वेदिका है और इस पे प्रवेश द्वार बने हैं, 4 प्रवेश द्वार बने हैं और इसमें हर्मिका और स्तूप का भी उल्लेख किया गया है। तो हम इस स्तूप को दो तरह से इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है, जिससे आपको अधिक से अधिक अंक मिलेंगे अगर आप इन डायग्रामों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार थे। यहाँ पे जो आपको स्तूप दिख रहा है, इन स्तूप पे 4 प्रवेश द्वार हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब 4 स्तूप हैं तो उसमें जो है हमें यह देखना है 4 स्तूप जो बने हैं उनमें तोरण द्वार लगे होते थे और उन तोरण द्वार को इसी तरह से बनाया जाता था और इस पर जो है बुद्ध के जीवन से जुड़ी आकृतियों को दिखाया जाता था। ठीक है, तो चारों दिशाओं में तोरण द्वार बने थे, तो हम इसको डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे वहां पे। इसके बाद हम लोग मौर्यकालीन जो है उसकी बात करेंगे और गुफाओं की बात करेंगे। अगर मौर्यकालीन गुफाओं की बात करें तो सबसे पहले हम चैत्य बताएंगे कि चैत्य क्या होता है। तो यह बौद्ध धर्म में पूजा स्थल होता था जो गुफा में बनाया जाता था। फिर हम लोग आप लोग एक मैप बना देंगे ऐसे ही और उसमें हर्मिका, मंडप, स्तूप और प्रवेश द्वार लिख देंगे। इसमें यह स्तूप होता था गुफाओं के अंदर जहां उसकी पूजा की जाती थी, खासकर पहाड़ों में ऐसा बनता था दक्षिण भारत में। इसके बाद में बिहार है। बिहार क्या होता है? या बौद्ध धर्म में भिक्षुओं का निवास स्थान होता है जो पहाड़ों को काटकर गुफाओं में बनाया जाता था। ठीक है,
इसके बाद में हम यहाँ पर एक छोटा सा मैप जो है इसका भी बना देंगे बिहार का। और देखो यहाँ पे छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं गुफाओं को काट करके, ये पूरा गुफा को काट के बनाया गया, ये प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लिखेंगे मैप बना करके तो हमको अधिक से अधिक अंक मिलेंगे एग्जाम में। इसके बाद में हम बात करेंगे मौर्यकालीन गुफाओं को। तो मौर्यकालीन गुफाएं दो बनी थी, एक बराबर की पहाड़ी में ऐसे डायग्राम बना के आप पहले बता देंगे, फिर इनकी व्याख्या कर देंगे। यहाँ पर अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाएं बनवाई थी और नागार्जुनी पहाड़ी में दशरथ अशोक के पौत्र था जिसने 3 गुफाओं का निर्माण कराया था। तो मौर्य काल में जो गुफाएं बनी थी, ध्यान देना, वो नागार्जुनी गुफा बनी थी और बराबर की गुफा बनी थी। तो आप जब आंसर लिखें तो पहले डायग्राम बना के इसे दिखा देंगे और तब इनकी व्याख्या करेंगे, तो एग्जामिनर के सामने काफी इंप्रेशन पड़ेगा आपकी कॉपी का और नंबर अधिक से अधिक मिलेंगे। इसके बाद हम कुछ और टॉपिकों की बात कर लेंगे जो बीपीएससी के मेंस के एग्जाम में आने वाला है। इसको आप लोग थोड़ा से अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे मैंने अभी पहला टॉपिक जो था मौर्यकालीन कला, इसके बारे में बताया। इसके बाद में पाल कला, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर संथाल कला, संथाल विद्रोह, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मुंडा विद्रोह, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो आप जब लिखेंगे संथाल विद्रोह तो संथाल विद्रोह पहले ये लिखेंगे संथाल विद्रोह क्या है, फिर दूसरा लिखेंगे संथाल विद्रोह का क्षेत्र कहाँ था, फिर तीसरा टॉपिक रहेगा संथाल विद्रोह के नेता कौन थे और इसका प्रभाव क्या पड़ा और संथाल विद्रोह का जैसे कैसे समाप्त हुआ। उसी तरह से मुंडा विद्रोह भी आप लोग लिखेंगे। मुंडा विद्रोह में उनके क्षेत्र, उनकी सबकी चर्चा हमें यहाँ करनी होगी। 5वां टॉपिक जो अब बीपीएससी में हिस्ट्री में आने वाला है वो है सहजानंद सरस्वती और किसान आंदोलन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार के पर्पज से, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1857 का विद्रोह है, बिहार की भूमिका। 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन आएगा, उसमें बिहार की भूमिका पूछी जा सकती है आपको इसे एग्जाम में। 7वां टॉपिक जो हिस्ट्री का है वो असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका पूछी जा सकती है कि असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या थी और बिहार में लोगों ने कौन कौन से नेता थे, कौन सा क्षेत्र था जो इस आंदोलन में शामिल थे। 8वां टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी द्वारा शुरू किया गया, लेकिन बिहार में उसका क्या रोल रहा है, इसको लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में एक टॉपिक है इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का मानवतावाद। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मानवतावाद को जो सिद्धांत दिया था, हमें इसके बारे में पढ़ना है। और अंतरराष्ट्रीयवाद पर विचार, उनका अंतरराष्ट्रीयवाद पर क्या विचार रहा है, किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर का, इसके बारे में आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आने की संभावना है, आ सकता है। इसके अलावा 2 विचारक और हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में, एक है गांधी। गांधी और नेहरू के विचारों में समानता और असमानता के पहलू से जुड़े हुए भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि गांधी और नेहरू के विचारों में क्या समानता रही है और क्या असमानता रही है। यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार का योगदान। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था तो उसमें बिहार के क्या योगदान है, यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना बनी हुई है कि 67 बीपीएससी में यहां से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा अंतिम जो टॉपिक है वो है बिहार में पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। जो बिहार में पश्चिमी शिक्षा, बिहार राज्य में जो पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव पड़ा तो क्या बदलाव नजर आया, हमें वो जानना है। क्या आवश्यकता थी, क्या प्रभाव पड़ा बिहार पर, या बिहार पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, नेगेटिव प्रभाव पड़ा, इन सब के बारे में हमें यहाँ बताना होगा। तो आप लोग जो है बीपीएससी जो लोग तैयारी इसकी कर रहे हैं मेंस की, वो लोग जो है इसकी तैयारी में अगर लगे हैं तो हिस्ट्री के इन क्वेश्चनों को आप निगलेक्ट मत करिएगा, इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा। यहाँ से जो है क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो आप इनको भी तैयार कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और कुछ साइंस टेक के क्वेश्चनों की हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, किसी तरह टॉपिक पे कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और उसका सलूशन आपको बताया जाएगा। आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और जो है आप उसको अधिक से अधिक लाभ उसका उठा सकें। ओके, थैंक यू।